Okay, so we are starting the past papers of 2011 of permutation and combination. इसके past papers हम करेंगे 2011 के आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले वाले सवाल की बात करें, सो वी हैव मई जून 2011 पेपर 1-1। कह रहे हैं क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 21 प्लेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ 10 बैट्समैन। कुछ इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करता हूँ। पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे ये है कि वी हैव ऑल ओवर, हमें 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है 21 में से। अभी आपके पास जो अवेलेबल बैट्समैन है वो 10 हैं, 9 बॉलर्स हैं और दो आपके पास क्या है, विकेट कीपर्स हैं। द टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 5 बैट्समैन, 4 बॉलर चाहिए और एक विकेट कीपर होना चाहिए। सही है। इसी की बेसिस के ऊपर मैं कुछ यहाँ पे वो करता हूँ। नाउ दिस पार्ट इज बिलोंगिंग टू, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करी तो मैं कॉम्बिनेशन का यूज कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ कि किस किस तरह से हमारे पास होगा। सो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ये है कि मैं बात करता हूँ कि वी हैव 10 बैट्समैन है। कम अज कम मैं 5 बैट्समैन सेलेक्ट करूंगा, सो मैं लिख रहा हूँ 5 बैट्समैन। एक ये वाला ऑप्शन हो गया। सही है। 5 बैट्समैन के साथ साथ मुझे बॉलर्स कितने चाहिए, 4 बॉलर्स चाहिए, तो मैंने लिखा 4 बॉलर्स। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। तो 5 + 4 9 प्लेयर्स हो गए, मैं 2 विकेट कीपर्स को एक साथ खिला देता हूँ। एक तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो गया, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर हमने 5 बैट्समैन किए। सही है। इस बार मैंने एक बॉलर को बढ़ा दिया, सो आई राइट 5 बॉलर्स। और 5 और 5 10 हो गए, तो एक विकेट कीपर आ गया। आप देख रहे हो ये एटलीस्ट वाली इनकी जितनी भी कंडीशंस हैं ये उसको फुलफिल करता जरूर जा रहा है। उसने बोला था कम से कम 5 बैट्समैन हो, 5 हैं। उसने बोला था 4 कम से कम बॉलर्स हो, तो हमारे पास तो 4 से ज्यादा हैं। एक कम से कम विकेट कीपर हो, एक विकेट कीपर है। सॉलिड सीन हमारे पास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक बैट्समैन वाले को बढ़ा के देखते हैं। सो वी वर इंक्लूडिंग 5 बैट्समैन, अब हम करते हैं 6 बैट्समैन, 4 बॉलर्स और एक विकेट कीपर। सो ओवरऑल ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इन चीजों को लेके कि अगर हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं बाय यूजिंग दीज 3 कंडीशंस, राइट। तो अब हम जरा इन्हीं के थ्रू वो निकालते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास 10 बैट्समैन थे जिसमें से हमें चाहिए 5, सो आई राइट 10C5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 9 बॉलर्स हैं, हमें चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 विकेट कीपर्स हैं, उनमें से 2 ही सेलेक्ट करें, एक तो ये हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे वापस 10C5 बिकॉज 10 बैट्समैन थे, 5 चाहिए, 9 बॉलर में से 5 बॉलर चाहिए, 2 विकेट कीपर में से एक चाहिए। 10 बैट्समैन में से इस बार 6 चाहिए, 9 बॉलर में से 4 चाहिए और एक विकेट कीपर चाहिए। तो हमारे पास इस तरह के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे और तीनों के आंसर्स को जब आप आपस में एड अप कराओगे, सो ओवरऑल आपके पास जो आंसर निकलेगा, आई एम गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली। मैं पूरी वैल्यू को, चलो मैं कर देता हूँ इसको इंडिविजुअल वैल्यूज को, या मैं डायरेक्टली भी कर देता हूँ। सो ओवरऑल 10C5 इंटू 9C5 मल्टीप्लाई बाय 2C1 प्लस 10C6 मल्टीप्लाई बाय 9C4 मल्टीप्लाई बाय 2C1। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है, तो ओवरऑल आंसर विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ, वो आंसर हमारे पास आ रहा है इन सबको एड अप करने के बाद। जो आंसर आ रहे होंगे वो आ रहा है 148,176, जिसको आप अगर 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो यू कैन राइट 148,000। आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। सो यू हैव दिस आंसर एज, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 148,176, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें ये बोला गया है कि ईच प्लेयर इन द टीम इज गिवन अ प्रेजेंट। द प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल पेन्स। और आपको पता है आइडेंटिकल के बारे में क्या होता था। आइडेंटिकल जितनी भी चीजें होती थी, सो यू रिमेंबर द रूल्स ऑफ परमिटेशन, तो आपको पता है कि आप जितनी भी चीजें आइडेंटिकल होती थी आप उसको क्या करते थे, डिवाइड कराते थे। सही है। अच्छा, द प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल पेन्स, 4 आइडेंटिकल डायरीज एंड 2 आइडेंटिकल नोटबुक्स। फाइंड द नंबर ऑफ different arrangements of the presents if they are all displayed in a row। क्या क्या अरेंजमेंट बन सकती है अगर सारे के सारे वो उसमें हो। ये मैंने पहला वाला पार्ट कराया। आई एम डूइंग द सेकंड पार्ट नाउ। अच्छा यार, हमारे पास टोटल 5 आइडेंटिकल पेन्स हैं, 4 हैं और 2 हैं, तो ओवरऑल अगर मैं टोटल काउंट करूं, सो टोटल 5 + 4 9, हमारे पास 11 आइटम्स है इन टोटल।
और इन 11 आइटम्स मैंने लिखा 11 फिक्टोरियल। क्यों मैंने 11 फिक्टोरियल यूज किया? यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट की बात हो रही है, सो वी आर गोइंग टू यूज परमुटेशन राइट नाउ। और 11 फिक्टोरियल क्योंकि 11 चीजें हैं। अब आइडेंटिकल की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिकल के लिए क्या होता है, बिकॉज 5 चीजें 5 पेन्स आइडेंटिकल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको डिवाइड कराते हो जो भी आइडेंटिकल जब चीजें होती हैं, 4 आइडेंटिकल आपके पास डायरीज हैं और 2 आपके पास यहाँ पे नोटबुक आइडेंटिकल्स हैं। तो जब भी आइडेंटिकल चीजें आती हैं तो आप उनको डिवाइड भी कराते हो। सो ओवरऑल द आंसर विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज 5 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फिक्टोरियल, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 6930 इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हमारे पास 6930 आ गया। बड़े इजी वे के अंदर ये वाला सवाल हमसे निकल गया। अब जरा मैं यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कराता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में ये बोला गया कि 10 ऑफ दीज 11 प्रेजेंट्स आर चूजन एंड अरेंज इन अ रो। 11 चीजें थी लेकिन हम 10 चीजों को ही कंसिडरेशन में ले रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट दैट आर पॉसिबल। 11 चीजें थी, उनमें से आपको 10 चीजें कंसिडर करनी है। अब इन 10 चीजों के सिलसिले के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस फॉर्म होगी। पहली कंडीशन हमारे पास ये फॉर्म हुई कि हमने पेन को इग्नोर किया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि हमने एक पेन को जब इग्नोर किया तो ओवरऑल एक पेन को इग्नोर करने से हमारे पास ओवरऑल 11 आइटम थे, एक पेन कम होने से अब बच गए 10। तो आई राइट 10 फिक्टोरियल। पेन हमारे पास इनिशियली थे 5, एक पेन हटा दिया तो अब पेन बच गए हैं 4। सो आई राइट 4 फिक्टोरियल। डायरीज को हमने नहीं छेड़ा था, डायरीज वर ओरिजिनली 4। 4 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फिक्टोरियल, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने जो चीज हटाई उस चीज में से हमारे पास डायरी थी जिसे हमने हटाया यहां से कर। तो जब हमने डायरी को हटाया तो अगेन द टोटल आइटम्स आर गोइंग टू बी 10 फिक्टोरियल, मतलब 10 आइटम्स है। अरेंज करो तो 10 फिक्टोरियल। देखो, एक डायरी को रिमूव करे, पेन हमारे पास 5 थे तो 5 ही रहे, डायरी 4 थी, एक रिमूव कर चुके तो आपके वो बच गई 3। सो 3 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फिक्टोरियल बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल नोटबुक्स। अब हमने क्या किया, हमने नोटबुक को हटाया लास्ट वाले केस के अंदर। सो वेन एवर आई एम गोइंग टू रिमूव द नोटबुक दिस इज गोइंग टू बिकम 10 फिक्टोरियल अगेन। पेन एग्जैक्टली सेम है, डायरीज भी 4 हैं, एक नोटबुक हटा दी, 2 थी एक हटा दी तो एक ही बचेगी। सो आई राइट 1 और 1 फिक्टोरियल, यह मैंने लिख दिया। अब इनको मैं सॉल्व कराऊंगा तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट निकल आएंगी। ये पूरा हमने कैलकुलेटर में पुट किया, 10 फिक्टोरियल 4 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फिक्टोरियल इंटू 2 फिक्टोरियल, और फिर प्लस हुआ। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज इसकी आ रही हैं और ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल आ रहा है दैट आंसर इज गोइंग टू बी, ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है। अब ओवरऑल जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज गोइंग टू बी 6930 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। तो इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास 6930 आ रहा है इस वाले पार्ट का आंसर। तो इस तरह से अगर हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व करा है, यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे थे तो वी यू वर यूजिंग द कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम अरेंज करे तो हमने यहाँ पे फिक्टोरियल और परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाले सवाल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल हमारे पास एक एग्जांपल मैंने कराई थी उसी से रिलेट कर है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दैट द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। पहले वाले पार्ट के अंदर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज होगा। हैप्पीनेस के वर्ड के अंदर हमें ये बात ऑब्जर्व करनी कि हमारे पास आइडेंटिकल चीजें यहाँ पे कितनी आ रही है। सबसे पहले तो हमें इस बात पे रहना है कि यार हमारे पास ओवरऑल आइडेंटिकल चीजें कौन कौन सी, तो मैं जरा उनको हाईलाइट कराता हूँ आपकी आसानी के लिए। सो वी हैव 2 पीस राइट नाउ, ये आइडेंटिकल है हमारे पास, ये 2 एस आइडेंटिकल है। उसके अलावा कोई भी चीज आइडेंटिकल नहीं है, 9 लेटर्स है। सो आई राइट 9 फिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पी है आइडेंटिकल तो डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास और 2 एस है तो मैंने लिखा 2। ये रीजंस भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। ये मैंने किसकी बेसिस पे लिखा, ये मैंने किसकी बेसिस पे लिखा, ये मैंने लिखा पी की बेसिस के ऊपर और ये मैंने लिखा एस की बेसिस के ऊपर बिकॉज दे वर आइडेंटिकल। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है 9 फिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फिक्टोरियल टू 2 फिक्टोरियल। सो द आंसर विच वी आर गोइंग टू गेट राइट नाउ, ये आ जाएगा हमारे पास 90720। हमारे पास यहाँ पे इन वेज के अंदर ये अरेंज हो जाएगा।
सेकेंड वाले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। The 9 letters of the word happiness are arranged in random order in a line. Find the probability that the three vowels A, E, I are not all next to each other. So next to नहीं होने चाहिए next to each other, तो हम together की बात करते हैं कि what if ये सात है, तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो I'll take out the probability, I'll take out the number of ways कि जब ये सात होते हैं तो मैं टुगेदर की बात करूंगा यहाँ पे। तो टुगेदर के लिए हमारे पास यहाँ पे 9 चीजें हैं। सो मैं यहाँ पे वो बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने यहाँ पे लिखा, इनको एक यूनिट में कंसिडर कराया, AEI को, और बाकी सारी चीजें हमारे पास यही, तो ओवरऑल ये एक यूनिट में हो गई। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये बन गया हमारे पास 7 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास ये एज अ सिंगल यूनिट काउंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, ये टुगेदर की बात कर रहा हूं। 7 फैक्टोरियल डिवाइड में कराऊंगा 7 फैक्टोरियल को, हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिकल चीजें हैं वो वापस हमारे पास P आइडेंटिकल है और हमारे पास S आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये हमारे पास P के लिए है, ये S के लिए है, ये आइडेंटिकल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस यूनिट के अंदर जो हमने यूनिट बनाया है, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें, ये तीन चीजें अपनी पोजीशंस को एक दूसरे के साथ शफल कर सकती हैं। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट 3 फैक्टोरियल, ये मैंने यहाँ पे टुगेदर का निकाला, और टुगेदर का हमारे पास निकलेगा 7 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। सो टुगेदर का हमारे पास ये आ गया 7560। अब मुझे अगर चाहिए नॉट टुगेदर, सो नॉट टुगेदर के लिए मैं क्या करूंगा, नॉट टुगेदर के लिए मैं ये करूंगा कि टोटल में से माइनस करूंगा टुगेदर वाले को। तो टोटल थे 90720, माइनस किया 7560, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 90720 माइनस ये हमने कर दिया। सो द टोटल आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ, वो आपके पास आ जाएगा 83160। सही है, ये आपके पास इसका टोटल आंसर आएगा। अब आपको बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, नॉट टुगेदर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 83160 डिवाइड बाय द टोटल विच इज 90720। तो 83160 आपके पास निकला, 83160 डिवाइड बाय आपने 90720 के साथ डिवाइड करा। सो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 11/12, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 0.917 एज प्रोबेबिलिटी, कि ये नॉट टुगेदर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट। ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव करते हैं, थर्ड वाले पार्ट के ऊपर। थर्ड वाले पार्ट के ऊपर हमें उसने कुछ बातें बोली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड वे के अंदर क्लियर हो जाए। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस विच कंटेन नो पीस, आइदर 1 और 2 एस। नो पीस का मतलब है कि यार एक और ये तो आप डिडक्ट कर दो। सो ओवरऑल अभी मैं अगर एस को भी थोड़ी देर के लिए कंसिडर ना करूं, तो बची कितनी चीजें हमारे पास बचा, HAIN और E, ये हमारे पास कुल मिला के 5 चीजें बच गई है करंटली। अब उसके बाद नो पीस का मतलब तो समझ में आ गया कि पी तो होना ही नहीं चाहिए, तो पी को हटा दिया। दूसरा उन्होंने बोला आइदर 1 और 2 एस, या एक एस होना चाहिए, 2 एस होने चाहिए। तो भाई अगर 1 एस होगा, अगर एक एस होगा हमारे पास, तो इसका मतलब है, एक एस होने का मतलब हमारे पास ये होता है, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक एस होने का मतलब हमारे पास क्या होता है। यार एक एस होने का मतलब ये है कि ऑलरेडी हम जो चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कितनी चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, चार, चार में से एक चीज का सिलेक्शन एस का हो चुका है। तो बची कितनी चीजें, 3 चीजें बच गई हैं। एक एस ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, 3 चीजें बच गई हैं, और 3 चीजें सेलेक्ट करनी है मुझे। कितनी चीजों में से, ओवरऑल इन 5 चीजों में से। सो ओवरऑल आई हैव 5 थिंग्स, और उनमें से मुझे 3 सेलेक्ट करनी, क्योंकि एक ऑलरेडी एस आ चुका है। सो लेट 5C3, ये तो पहला हो गया। व्हाट इफ 2 एस आते, फिर क्या होता, 2 एस आते, 4 आइटम सेलेक्ट करने थे, 2 हम ऑलरेडी एस सेलेक्ट कर चुके हैं, बचे 2 जो हमें सेलेक्ट करने इन 5 में से।
सो इन 5 में से हमें सेलेक्ट करने हैं 2 और, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5C2 और इन दोनों का हम टोटल करेंगे। सो नाउ आई राइट 5C3 प्लस 5C2। सो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा, इन दोनों के जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20। सही है, ये हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शंस आ रहे हैं इन चीजों को लेके। इसकी एग्जाम्पल हमने, आपको याद होगा, हमने एक एग्जाम्पल करी थी बायो वाला सवाल की, बायोलॉजी वाला एक सवाल था, मतलब आई मीन द वर्ड बायोलॉजी वाज गिवन। सो वो सवाल मैंने कराया था टू रिलेट दिस पर्टिकुलर थिंग। सही है, अब ये सवाल बहुत इजी थे कंपैरेटिवली। अब हम जरा मूव करते हैं आगे इस वाले पार्ट के ऊपर। कह रहे हैं फहद हैज 4 डिफरेंट कलर्ड पेयर्स ऑफ शूज, व्हाइट रेड, 4 तरह के शूज है, 3 तरह के आपके पास जीन्स का पेयर है, और 7 तरह का उसके बाद टी शर्ट्स हैं। फहद चूजिंग आउटफिट कंसिस्टिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज, 1 पेयर ऑफ जीन्स, 1 टी शर्ट। हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन ही चूज? कितने आउटफिट वो चूज कर सकता है, मतलब कितने वो यहाँ पे डिफरेंट वेज के वो बना सकता है यहाँ पे, और क्या क्या वो कॉम्बो इसके बना सकता है ना। तो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये देखो हमारे पास कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि यार वो व्हाइट शूज पहनेगा तो उसके साथ ये वाली टी शर्ट पहनेगा, ये वाली जीन्स पहनेगा। So each and every single thing is independent of each other. So whenever these are independent of each other. सो देखो जब भी हमारे पास शूज इंडिपेंडेंट है, पेयर ऑफ जीज इंडिपेंडेंट है, टी शर्ट्स इंडिपेंडेंट है, सो यू रिमेंबर वन थिंग व्हेन यू स्टार्टेड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पे मैंने बताया था एम इंटू एन वाला रूल के, जब भी हमारे पास चीजें एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होती है तो हम उनकी चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी। एंड दैट वैल्यू राइट नाउ, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, that value is going to be 4 into 3, हमारे पास 4 multiplied 3 into 7, so that answer is going to become 84। तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल इसका 84 आंसर आएगा। इतने डिफरेंट ऑफ आउटफिट्स उसके बन सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट को बात करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन फाद अरेंज his 3 jeans and 7 t-shirts in a row if 2 blue items are next to each other। यार 10 चीजें हैं ओवरऑल, तो मैंने बनाया 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 ब्लू एक साथ हैं तो ये ब्लू ब्लू का एक यूनिट हमने बनाया। सो वंस आई क्रिएटेड अ सिंगल यूनिट ऑफ 1 ब्लू, ये मैंने बनाया। अच्छा, उन्होंने बोला आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर का सिनेरियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यार। सही है, इस चीज को मैं जरा नीचे कर लेता हूं ताकि हमारे पास यहाँ पे आ जाए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे निकालूंगा, बात करूंगा टोटल की। टोटल हमारे पास कितनी चीजें हैं? 10 चीजें, 3 जीन्स है, 7 टी-शर्ट्स हैं। सो टोटल वी हैव 10 आइटम्स। सो आई राइट कि टोटल हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है, टोटल जो चीज हमारे पास आ रही है दैट इज बेसिकली 10 फैक्टोरियल। ये हमारे पास टोटल आ रहा है। मैं इसको इसी तरह से लिखता हूँ ताकि इजी वे हो, हम हमारे पास सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ टुगेदर की। तो गैदर का कैसे निकलेगा कि मैंने बी और बी को 2 ब्लू चीजें दी, उनको सेम कंसिडर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी हैव 9 आइटम्स इन टोटल। ब्लू ब्लू कैन चेंज देयर पोजीशन, सो आई मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास टुगेदर का सीन, राइट। अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए नॉट टुगेदर, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए नॉट टुगेदर, तो नॉट टुगेदर के मैं क्या करूंगा, टोटल माइनस टुगेदर। सो टोटल होगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। ये डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर देना।
सो 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2. सो ओवरऑल हमारा जो आंसर आ रहा होगा, दैट आंसर इज गोइंग टू बिकम 2903040. ये हमारे पास आंसर इस वाले पार्ट का आ जाएगा इन अ वेरी सिंपल वे. सही है, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया. अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट के ऊपर. बहुत सिंपल सा पार्ट था बाय द वे. ये वाला सवाल कंपैरेटिवली बहुत बहुत इजी है. हाउ मेनी, यहाँ पे बोला गया फाहद ऑल्सो हैज 9 डिफरेंट बुक्स अबाउट स्पोर्ट. व्हेन ही गोज ऑन हॉलिडे ही चूजेस एटलीस्ट वन ऑफ दीज बुक्स टू टेक विद हिम. कम से कम एक बुक चूज करता है. कम से कम का आपको मतलब पता है कि क्या होता है. कम से कम का मतलब होता है कि भाई एक बुक, ज्यादा के ऊपर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सारी किताबें भी लेके चले जाए, मसला नहीं है. तो क्या होगा यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस आर देयर इफ ही कैन टेक एनी नंबर ऑफ बुक्स रेंजिंग फ्रॉम जस्ट वन ऑफ देम टू ऑल ऑफ देम. तो यार कम से कम एक किताब ले जाएगा. आप बोलोगे 9C1, दो भी ले जा सकता है, एक से ज्यादा है. तीन भी ले जा सकता है, एक से ज्यादा है. चार भी ले जा सकता है, पांच भी ले जा सकता है, और छह भी लेके जा सकता है, सात भी लेके जा सकता है, आठ भी लेके जा सकता है. इस तरह से नौ सारी किताबें ले जा सकता है. सो ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटी है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9C1 प्लस, हम वापस यहाँ पे लिखेंगे 9C2. इस तरह से 9C3, फिर आप लिखोगे 9C4, फिर आप लिखोगे 9C5, फिर आप लिखोगे 9C6, फिर आप लिखोगे 9C7, फिर आप लिखोगे 9C8 प्लस 9C9. और इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास यहाँ पे निकल आएगा कि इतनी आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन है. 511 इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट. यहाँ पे आपके मई जून 2011 के पास पेपर्स खत्म हो गए.